आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा अभी इसमें एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, ये सिंबल ना ओमेगा है। ओमेगा कौन सा सिंबल है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, अब इसी को अलग अलग नाम भी दे देते हैं। एंगुलर स्पीड, अगर वेक्टर हटा दोगे तो एंगुलर स्पीड हो जाएगा, या फिर इसी को एक और नाम दिया जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो ये सब अलग अलग नाम है एक ही बात। ये एंगुलर वेलोसिटी, तो ये वेक्टर है। कैसा वेक्टर होता है ये? इट इज एन एक्सियल वेक्टर। ये बेटा एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस पे अगर हम लोग आए तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? रेडियन पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होगी। रेडियन पर सेकंड ये इसकी एसआई यूनिट है। दूसरा पॉइंट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, देखो काइनेमेटिक्स में जो स्टडी हमने की फिर से वो भी सर्कुलर मोशन के लिए फिर से वही टर्म आ रहे, ध्यान रखना। फिर से वही टर्म सब कुछ आने लगे, है ना। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या करोगे? डी थीटा अपॉन डी टी, इसकी भी यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है? एक्सियल वेक्टर है। निकालोगे कैसे? कि एक्सियल वेक्टर मतलब जो डायरेक्शन है उस पे ध्यान देना। मैं यहाँ पे अगर मान लो बेटा पार्टिकल कैसा घूम रहा है, पार्टिकल कैसा घूम रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये वाले डायग्राम में पार्टिकल कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज मान लो कोई पार्टिकल घूम रहा है, इसमें मान लो क्लॉकवाइज कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आएगा। राइट हैंड थंब रूल से, है ना। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से जो थंब का डायरेक्शन होता है, थंब का डायरेक्शन क्या बताता है? यहाँ पे थंब का डायरेक्शन बताएगा डायरेक्शन, ये कर्ल ऑफ फिंगर। किसको बताएगा? कर्ल ऑफ फिंगर, रोटेशन को। और जो थंब का डायरेक्शन आएगा, ये राइट हैंड है, थंब का डायरेक्शन किसको शो करेगा? यहाँ पे डायरेक्शन, वेलोसिटी को। कर्ल ऑफ फिंगर किसको शो करेगा? रोटेशन को। तो कर्ल ऑफ फिंगर मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर ये ऐसा है तो जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऐसी रहेगी। ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर बनेगा यहाँ पे, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कैसे आएगी बेटा? ऐसा रोटेट हो रहा है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे। वेक्टर नीचे की तरफ आ जाएगा। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या है यहाँ पे? सेंटर, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट? डायग्राम पे कोई डाउट? डायरेक्शन पे कोई डाउट? डेफिनेशन पे कोई नो डाउट? सर। क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ पे ये पार्टिकल अगर इस तरह से जा रहा है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। यहाँ पे बेटा टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ठीक है। समझ गए? तो अभी इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्शन आ गया, लेकिन अगर रोटेशन का सेंस आप देखोगे तो इसको ऐसे बना देते हैं हम लोग, और इसको ऐसे बना देते हैं, है ना। मतलब ये ऐसा घूम रहा है और ये ऐसा घूम रहा है, ठीक है। समझ गया बेटा? हेलो, रोटेशन का सेंस मतलब ये ऐसा घूम रहा है और ये ऐसा घूम रहा है, इस तरह से बना देंगे हम। क्लियर हो गया? कोई डाउट? यस सर। नो सर। हो, चलो नोट करो फटाफट इस पॉइंट को। एंड मैं देखता हूँ समवन हैज सेंड मी सर रिक्वेस्ट। वो जो बोलो बेटा। डेफिनेशन लिखी है जैन, क्या? उसके बाद लिखा है एंगुलर एक वेलोसिटी। आपने लिखा है इट इज एन
इट इज एन एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी ना एक्सियल वेक्टर होता है, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से। जैसे वहां पे एवरेज वेलोसिटी निकालते थे फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी? फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी? डी थीटा अपॉन डी टी, उसको डिफरेंशिएट कर दो, एंगुलर पोजीशन की जो इक्वेशन होती है ना। तो बहुत आसान है ये। क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल वैसे ही है, मतलब टर्म आ रहा सर्कुलर मोशन वाला, लेकिन तरीका कैलकुलेशन का वही आ रहा फिर से, है ना। चलो नोट करो, फटाफट नोट करो। कोई डाउट बेटा इस पे, कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट? थ्योरी पे, डायरेक्शन पे, डायग्राम पे कुछ है तो बता दो। है क्या सर? हाँ बोलो सर वो थंब दिया है आपने, हाँ। फिंगर के पास क्या लिखा है सर? फिंगर के पहले, ऑफ के पहले। कर्ल ऑफ फिंगर। कर्ल, कर्ल किसको बोलते हैं? कर्ल ऑफ फिंगर किसको बोलते हैं? कर्ल ऑफ फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर। ये फिंगर होती है ना, ये इसको ऐसे मोड़ दो तो इसको कर्ल ऑफ फिंगर बोलते हैं। ठीक है, समझ गया? हेलो, समझ गया बेटा? अच्छा। नोट करो, फटाफट नोट करो। सर हाँ बोलो क्या बोलो? सर 4 तारीख से ट्यूशन स्टार्ट होने वाली है क्या? क्या? 4 तारीख से ट्यूशन स्टार्ट यार होने एक वाली है बात क्या? ये बात सुनो, ये सब जो भी डिस्कशन है ना हम लोग क्लास के बाद में करेंगे। चलती हुई क्लास में आप लोगों को एक रूल समझ लो, चलती हुई क्लास में आप क्लास से रिलेटेड चीजें पूछो, क्लास डिस्टर्ब होती है उससे, है ना, डिस्ट्रैक्शन आता है। क्लास के बाद आप ये सारी चीजें पूछना, रुक के पूछ लिया करो, मैं सब जवाब दूंगा, है ना। फिर चलती हुई क्लास में ये सब चीजें नहीं, चलती हुई क्लास में आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सब कुछ पूछो, है ना। क्लास के बाद फिर बेटा अपन अलग से डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है? हेलो, अरे समझ गए? चलती हुई क्लास में आप जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछो, और जो भी बाकी की चीजें हैं अदर्स, वो हम लोग क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक, फटाफट नोट करो। सर राइट हैंड क्या थंब रूल। क्या? राइट हैंड थंब रूल। ये देख, ये ऐसा है राइट हैंड थंब रूल, है ना। यहाँ पे देख ऐसा घूम रहा है ये, तो थंब का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी को बताएगा, ये कर्ल ऑफ फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर रोटेशन को। यहाँ पे ऐसा घूम रहा है तो थंब का डायरेक्शन कैसा आ रहा है? नीचे आ रहा है। समझ गया? डायग्राम बना के खुद से करके देख लो कॉपी पे एक बार कि बराबर बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। समझ गए बच्चों? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गया बेटा? बोलो जल्दी से। हाँ सर। Yes, sir. ओके, मिटा दूं इसको? Yes, sir. Yes, sir. अब ना ये वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे वाले। Sir, wait. अरे यार मिटा ही दिया मैंने तो, थोड़ा जल्दी बोला करो। हाँ देखो अभी, हाँ पेज नंबर 2 कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले अभी एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड। सबसे आसान आपको घड़ी के मोशन पे अगर हम लोग आते हैं, है ना,
फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। सेकंड हैंड मतलब समझते हो? सेकंड हैंड का मतलब वो सामान सेकंड हैंड की बात नहीं कर रहे, सेकंड हैंड सामान है यहाँ पे। सेकंड हैंड का मतलब क्या है? सेकंड सेकंड हैंड का का हैंड, मतलब सेकंड काटा। सेकंड का कांटा बोलते हैं इसको, है ना? ठीक है, सेकंड का कांटा वही है। तो घड़ी के सेकंड के कांटे का की एंगुलर स्पीड कितनी है बताना जरा। ये देखो यहाँ पे, ये सेकंड का कांटा है यहाँ पे, सेकंड हैंड, है ना? अभी ये 12 बजे मान लो। देख, ये जो सेकंड का कांटा बेटा यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में, या पूरा एक राउंड कितनी देर में घूम के आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक? एक राउंड कितनी देर में घूम जाता है ये? हाँ 60 सेकंड। हाँ, डेल्टा थीटा कितना हो गया? 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री। कितनी देर में? इन डेल्टा टी इक्वल्स टू 60 सेकंड में, है ना? सो देयरफॉर इसकी एंगुलर स्पीड हो जाएगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। समझ गए? बहुत आसान है ना? अब डेल्टा थीटा कितना हो गया यहाँ पे? व्हाट इज डेल्टा थीटा हियर? 2 पाई रेडियन, और टाइम इंटरवल कितना है? 60 सेकंड। सो व्हाट विल बी द आंसर? पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। पाई की वैल्यू चाहो तो 3.14 रख दो रेडियन पर सेकंड। अच्छा, ये डिग्री पर सेकंड में भी हो सकता है, बट डिग्री पर सेकंड इज नॉट द एसआई यूनिट। ये डिग्री पर सेकंड में भी हो सकता है, या ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। It will be 360 degree upon 60 second. It is 6 degree per second, but it is not the SI unit बेटा। एक सेकंड में 6 डिग्री से घूमता है ये कांटा, है ना? एक सेकंड में 6 डिग्री से घूमता है। अच्छा, एक राउंड लगाने में जो टाइम लगता है इसको बोला जाता है टाइम पीरियड। इसको बोला जाता है टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा मतलब 2 पाई, और टाइम इंटरवल हो गया कैपिटल टी। तो आगे से याद रखो, ओमेगा किसके बराबर हो गया यहाँ पे? ओमेगा इज इक्वल्स टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत बार यूज होगी आगे चल के। ओमेगा किसके बराबर? 2 पाई बाई टी के बराबर। समझ गए? सीधा सीधा लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं बच्चों? हेलो, यस यस सर। ओके, फटाफट नोट कर लो। समझ में आ गया सेकंड के कांटे का? अच्छा, वैसे ही मिनट के कांटे का निकाल लोगे? मिनट के कांटे का निकल जाएगा कि नहीं? मिनट के कांटे की एंगुलर वेलोसिटी यस सर। कहाँ पे चेंज आएगा? मिनट का कांटा एक राउंड कितनी देर में, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इसमें आएगा, कितनी देर में घूमता मिनट का कांटा? 60 मिनट। 60 मिनट 60 मिनट में, है ना? तो आप मिनट का कांटे का भी निकाल लोगे, आवर के कांटे का भी निकाल लोगे। अच्छा, अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन का निकाल सकते हो एंगुलर वेलोसिटी। ये मान लो अर्थ है, अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। अपने एक्सिस की कितनी देर में पूरा एक राउंड ले लेती है अर्थ? 24 आवर्स। 24 आवर। रोटेशनल टाइम पीरियड 24 आवर है, निकल जाएगा कि नहीं? है ना? रोटेशनल टाइम पीरियड 24 आवर है। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो पहले, फटाफट फटाफट ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं लोग, है ना?
सर डन। हो गया बेटा लिखकर? वेट सर। Yes, sir. नहीं। सभी का हो गया लिखकर? तो आप लोग इसमें Yes, sir. मिनट हैंड के लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी मेजर करनी है, ठीक है, मिनट हैंड के लिए। पेज नंबर 3 देखो, एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। पहला है अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट, ये अर्थ है। अर्थ बेटा अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, है ना। अर्थ का अपने एक्सिस पे, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। टाइम पीरियड कितना अर्थ का रोटेशन का? 24 आवर, ये है ना टाइम पीरियड। अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेशन का टाइम पीरियड 24 आवर, ये लिखते हैं ना अपन। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ जरा? इट विल बी, फार्मूला आप क्या लिखोगे? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ओमेगा इक्वल्स टू, एक राउंड आ जाएगा 2 पाई, कितनी देर में? टी पे, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 24 आवर Pi/12 radian per hour. पर आवर। लेकिन अब ये सेकंड में नहीं आया है, सेकंड में कन्वर्ट करना तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको आवर को, है ना। सेकंड में चेंज करना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, मान लो ये सन है यहाँ पे, तो सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 365 डेज, है ना, 365 डेज होता है। तो यहाँ से पूरा एक एंगल डेल्टा थीटा 2 पाई कितनी देर में घूमती है रेवोल्यूशन के लिए? Revolution time period is 365 days. So revolution angular velocity is delta theta upon delta t, 2 pi by t. It will be 2 pi radian divided by 365 days. So this is revolution angular velocity. समझ गए बेटा? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. फटाफट नोट करो इसको भी। Done, sir. Okay. सर टाइम, सर वेट अ मिनट No, sir. सर। हाँ बोलो बेटा। सर पाई अपॉन 42,000 टू ओके ओके, वो कैलकुलेशन आप, 42,200 पर सेकेंड। हाँ वो आप कैलकुलेशन करोगे ना, आसान काम है, कैलकुलेशन आसान है ना यहाँ पे। तो सर टाइम पीरियड का रिलेशन एक बार नीचे लिख देना। क्या बेटा? टाइम पीरियड का रिलेशन नीचे लिख देना। ये वाला, ये नहीं सर, जो आपने पहले क्वेश्चन टाइम पीरियड के रिलेशन लिखे थे क्या, वो लिख देना नीचे एक बार। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। हेलो आयुष, हाँ सर। भावेश है, सॉरी। ओके, हो गया नोट करके? हो गया बेटा? जल्दी बताओ, हो गया नोट करके? No, wait. सर वेट अ Yes, sir. मिनट। Yes, sir.
हो गया ना? वेट सर, सर वेट, सर रिवॉल्यूशन मत मिटा। हाँ, रिवॉल्यूशन का नहीं मिटा, तो यहाँ का मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक मैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एंगुलर पोजीशन ऑफ particle is given by theta equals to 2t square minus 3t plus 5 radian and t in second। t किसमें है? सेकंड में, और ये थीटा किसमें? रेडियन पे, ठीक है। then find एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे। फाइंड एंगुलर स्पीड एट फर्स्ट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड और दूसरा t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ठीक है। ये ए पार्ट और ये बी पार्ट निकालना आपको। एवरेज एंगुलर स्पीड, एवरेज एंगुलर स्पीड फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। बेटा ये वाला नोट करके हो गया अभी आपका? ये हो गया रेवोल्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 4 पे। अब यहाँ पे ना इक्वेशन दी है। ये बताओ, हमने ऐसे तो बहुत क्वेश्चन किए अपन लोगों ने, ऐसे किए कि नहीं किए? ऐसे कैसे आता है इसका सॉल्यूशन? क्या करके निकलेगा? सिंस ओमेगा Differentiation. dt d अपॉन dt डिफरेंशिएट कर दोगे 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5, तो सॉल्व करने पे हो जाएगा 4t माइनस कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना? 3. ओके, अब एंगुलर वेलोसिटी चाहिए कब? t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, मतलब 4 into 2 minus 3, 8 minus 3 कितना हो गया? 5 रेडियन पर 5. सेकंड। अब एंगुलर वेलोसिटी चाहिए t इक्वल्स टू 4 पे, तो 4 into 4 minus 3, 16 में से 3 गया 13 रेडियन पर सेकंड हो गया। तो ये पहला पार्ट आपका हो गया सॉल्व। अब एवरेज चाहिए, तो एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा हमको? अब इसका ओमेगा एवरेज मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो सबसे पहले इनिशियल, इनिशियल कब की एंगुलर पोजीशन है? t इक्वल्स टू 2 की। देखो 2 से लेके 2 सेकंड से लेके कहां तक चाहिए? 4 सेकंड पे। तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देगा 2 into 2 का स्क्वायर माइनस 3 into 2 प्लस 5। बहुत क्वेश्चन किए अपन ने। ये हो गया 8 माइनस 6 एंड प्लस 5। सॉल्व करने पे कितना हो गया बेटा? ये 7 रेडियन। ऐसे ही फाइनल एंगुलर पोजीशन निकाल लो 4 सेकंड पे, तो 2 into 4 का स्क्वायर माइनस 3 into 4 प्लस 5, हो जाएगा 16 2 जा 32 माइनस 12 प्लस 5, मतलब कितना बच रहा है? 25 रेडियन। So therefore average angular velocity will be delta theta upon delta t, 25 रेडियन माइनस 7 रेडियन। टाइम कितना लग रहा है? 4 minus 2 सेकेंड। कितना आ गया बेटा सॉल्व करने पे? यहाँ पे कितना बच रहा है? ये 18 रेडियन डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, 9. आंसर 9 रेडियन पर सेकेंड, है ना? तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत किए अपन ने ऐसे, है ना? कहाँ पे किए? काइनेमेटिक्स में किए, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तब किए, समझ गए कि नहीं? डिफरेंशिएशन में किए, काइनेमेटिक्स में किए, तो बहुत क्वेश्चन किए हम लोगों ने ऐसे। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट आप लोग, अभी नोट कर लो बेटा जल्दी से।
हो गया क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेट सर। सर हो गया। हाँ वेट सर। हाँ ठीक है, रुका हूँ। Sir, हाँ बेटा बोलो। सर वो राइट साइड में थीटा फाइनल जो है उसमें 25 रेडियन ही क्यों लिखा है, मतलब रेडियन पर सेकेंड क्यों नहीं? बेटा थीटा रेडियन में होता है ना, ये जो कांस्टेंट होते हैं ये इस वजह से होते हैं कि टाइम की वैल्यू पुट करने पे वो कैंसिल होकर रेडियन बचता है, तो ये जो थीटा है ना ये रेडियन पे रहेगा, ठीक है। इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म आते हैं, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आया 2 है 3 है 5 है, इनकी यूनिट सुटेबल होती है। जैसे 5 की यूनिट रेडियन है, लेकिन इसकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसकी रेडियन पर सेकंड है। जब आप वैसी वैल्यू पुट करते हो तो आंसर रेडियन में बचता है, ठीक है। हेलो, यस हाँ हो गया, नोट करके क्या, नोट करके Yes, हो sir. गया। यस यस एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 5 है कि 6 आएगा, अभी 5 आएगा या 6 आएगा? 5. अच्छा ठीक है। एंगुलर एसिलरेशन अभी, ठीक है, एंगुलर एसिलरेशन, एंगुलर एसिलरेशन इट इज डिनोटेड बाय अल्फा वेक्टर। एंगुलर एसिलरेशन ये भी कैसा है, इट इज एन एक्सियल वेक्टर, ये भी बेटा एक एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। यहां पर भी दो पार्ट है, एक होता है इसकी एवरेज वैल्यू, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, एंगुलर एसिलरेशन आपको ऑब्जर्व कहां पे होता है, जब आप फैन चालू करते हो, मान लो जब आप फैन चालू करते हो तो एकदम से पूरी स्पीड से घूमता है क्या? नहीं घूमता ना, धीरे 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 उसकी स्पीड क्या होती, बढ़ती है। मतलब वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एंगुलर एसिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एंगुलर एसिलरेशन क्या है, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, इट इज इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है क्या ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस अगर चाहिए हमको, अल्फा इंस्टेंटेनियस, जिसको सिंपली अल्फा लिखते हैं अपन, तो इट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट तो यही रहेंगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर वाली। तो ये एंगुलर एसिलेशन है। जैसे हमने लीनियर एसिलेशन पढ़े थे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे ये भी एंगुलर एसिलेशन भी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे डायरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं अब यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और डायरेक्शन यहाँ पे मैं 4 डायग्राम बना रहा हूं एंगुलर एसिलरेशन के डायरेक्शन के लिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे पार्टिकल कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे पार्टिकल कैसा घूम रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, यहाँ पे दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे पार्टिकल कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, दोनों डायग्राम पे ऊपर की तरफ रहेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर मान लो पहले वाले डायग्राम पे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन एक जैसा। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो अल्फा का डायरेक्शन मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब पार्टिकल घूम तो ऐसा रहा है लेकिन उसकी स्पीड कम हो रही है, तो ये एंगुलर रिटार्डेशन है बेसिकली, उसका डायरेक्शन फिर किधर आएगा, एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट आएगा। यहाँ पे दोनों डायग्राम पे एंगुलर वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन पे एंगुलर वेलोसिटी है। अगर मान लो बेटा यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज मतलब अप एरो और डिक्रीज मतलब डाउन एरो है ना, इंक्रीज मतलब अप एरो, डिक्रीज मतलब डाउन एरो। यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज कर रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे ओमेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। आगे से ध्यान रखना, अप एरो बनाऊंगा मतलब वो इंक्रीज के लिए और डाउन एरो बनाऊंगा साइड में मतलब वो डिक्रीज के लिए है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन पे, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा के अपोजिट आएगा। समझ गए कि नहीं, समझ गए बेटा, एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एक ही तरफ आएगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन एंगुलर एक्सीलरेशन के अपोजिट रहेगा, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, 180 डिग्री का एंगल बनेगा और कोई एंगल नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हमेशा राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। मैंने यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल नहीं लिखा हूं, ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है, लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन आपको एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। समझ गए, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हाँ बोलो, समझ गया बेटा इसको, अरे समझ गया कि नहीं। एंगुलर वेलोसिटी, हाँ एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किससे दोगे, राइट हैंड थंब रूल से। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पे ऐसा। एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे दोगे, देखोगे कि यार एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो अल्फा और ओमेगा एक ही डायरेक्शन पे, अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ओमेगा के अपोजिट अल्फा लगेगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया अभी। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा राइट हैंड थंब रूल से, और एंगुलर एक्सीलरेशन देख के, एंगुलर एक्सीलरेशन देख के करना, ठीक है। देख के करना मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन पे, अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन पे बनाना है। समझ गए बच्चों, समझ गए, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट कर लो इसको।
दो पार्ट हो गया क्या बेटा लिखकर? वेट सर। Yes, sir. Wait, sir. हाँ ठीक है बेटा। सर डन। हो गया क्या? सर एक मिनट। Done, sir. नेक्स्ट देखो भी पेज नंबर 6 है ना। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हम थोड़ा दूसरा तरीका लेते हैं, जैसे फैन वाले एग्जांपल से हम लोग लेते हैं, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा लिया मैंने, अ व्हील इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड and after 2 seconds it rotate with 4 radian per second, then find alpha, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? सीधा सीधा क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। एक पहिया घूम रहा है 10 रेडियन पर सेकंड से, 2 सेकंड बाद उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी हो जाती है? 4 रेडियन पर सेकंड हो जाती है। एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं है ना। तो इसके सॉल्यूशन पे देखो बेटा, ये ऐसा आ जाएगा। अब व्हील का जो रोटेशन है, जैसे मान लो ये व्हील अपन ने ले लिए भाई, यहाँ पे इमेजिन कर लिए व्हील, 3D डायग्राम ऐसा बना दिया हमने इसका, है ना। ये सपोज एक व्हील हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पे ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है? डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं अपन, ये ऐसा। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी इसकी? 10 रेडियन पर सेकंड, और फिर फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी हो गई इसकी? 4 रेडियन पर सेकंड। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा इसको? डेल्टा t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड का टाइम लगा। बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा इसका? एंगुलर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, है ना। डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यही होता है ना एंगुलर एक्सीलरेशन, कि कुछ और होता है? बोलो, यही होता है कि कुछ और होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन यही होता है या कुछ और होता है?
तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई 4 रेडियन पर सेकंड, इनिशियल कितनी हो गई यहाँ पे 10 रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय कितना 2 सेकंड, है ना। तो आंसर इज -6 रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड एंड इट विल बी माइनस कितना 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये -3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर क्या है, माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, Direction. Retardation. रिटार्डेशन है ये, बेसिकली इट इज अ रिटार्डेशन। देखो जो व्हील है ना ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ऐसा मतलब ऐसा हमने रोटेशन लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा आ रहा है यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसा आएगा बेटा, इसके अपोजिट साइड पे आएगा, अल्फा, है ना। हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेंस ऑफ रोटेशन पे होती है, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेंस ऑफ रोटेशन पे होती है। एंगुलर एक्सीलरेशन देखना है, तो क्योंकि एंगुलर स्पीड यहाँ पे कम हो रही है, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन उसके अपोजिट आएगा। एंगुलर रिटार्डेशन भी हम बोल सकते हैं इसको कि ये एंगुलर रिटार्डेशन है। समझ गया बेटा, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो फटाफट नोट करो, नोट करो फटाफट इसको भी। हाँ बोलो बेटा, समझ गए। सर हाँ बोलना, क्या बोल रहे हैं, हेलो, समझ गए इसको, कॉन्सेप्ट को समझ गए कि नहीं। Sir. हो गया नोट करके, हेलो। सर वेट। No, sir. Yes, sir. हाँ रुको 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 रुको, ठीक है। Done, sir. हो गया।
हो गया ना, मिटा दो बेटा इसको। Yes, sir. Yes, sir. पेज नंबर 7। एक और टर्म यूज होता है बेटा यहाँ पे, राउंड पर मिनट ना। एक और टर्म होता है यहाँ पे, आरपीएम वर्ड का मतलब समझते हैं यहाँ पे अभी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन और रेवोल्यूशन है ना, एक्सेट्रा। इट इज डिनोटेड बाय एफ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम, और सिंपली फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, वेयर टी इज टाइम पीरियड। इसको टाइम पीरियड बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। ये अभी क्या, ये सब करना बार बार यूज होने वाले हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या बनेगी? टाइम पीरियड की एसआई यूनिट सेकंड होती है। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या बनेगी? पर सेकंड, जिसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? हर्ट्ज पढ़ते हैं, हर्ट्ज है ना, HZ हर्ट्ज इसको पढ़ते हैं। क्लियर हो गया बेटा? नंबर ऑफ राउंड पर यूनिट टाइम, हर्ट्ज या पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी होती है। जनरल टर्म हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? सो देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है, या फिर 2 पाई इंटू एफ लिख सकते हो, क्योंकि 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये एक रिलेशनशिप है एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में बेटा ये एक रिलेशनशिप है यहाँ पे, है ना, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। समझ गए? हेलो, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये एक रिलेशनशिप है। समझ गए रिलेशनशिप जो ड्रॉ किया मैंने? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, या फिर और आगे किसके बराबर? 2 पाई एफ के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। अब इसी में यहाँ ध्यान देना, इसी पे ये भी आएगा, यहाँ पे एक और नोट पे आएगा, एक टर्म और होता है राउंड पर मिनट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरपीएम? आरपीएम का मतलब क्या होता है? राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट होता है। आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट। जैसे मान लो, और ये राउंड पर मिनट है क्या? इट इज अ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे 120 आरपीएम, मतलब 120 राउंड पर मिनट। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, 120 राउंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। आंसर कितना आ गया? 2 राउंड पर सेकेंड। 2 राउंड पर सेकेंड कैन बी रिटन एज 2 हर्ट्ज। समझ गए? समझ गया बेटा? ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये जानना जरूरी है, ये पहले से पढ़ा हुआ। और कई बार आता है जैसे भाई फैन के घूमने के लिए, तो एक्चुअल में रेडियन पर सेकंड ये ज्यादा फिजिकल टर्म है ना, ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। लेकिन जैसे आप दुकान पे गए, जो फैन सुधारता है, तो वो क्या बोलता है कि इसका आरपीएम इतना है। वो लोग कॉमन टर्म यूज करते हैं, है ना, कॉमन, इसका आरपीएम इतना, इसकी मोटर का आरपीएम इतना। कई बार सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना? तो एक्चुअल में ये जो राउंड पर मिनट वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, ये आपस में ऐसे रिलेटेड होते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं। तो इनको ध्यान रखना। बहुत बेसिक चीज बताएं, लेकिन बहुत यूज होता है, ये कई बार यूज होता है, जनरल टर्म है, क्वेश्चन में भी ये जनरल टर्म यूज कर लिया जाता है। तो आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट एंड इट इज अ फ्रीक्वेंसी, और फिर उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। यहां से और कन्वर्जन चाहिए आपको, तो सिंस ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ,
2 पाई रेडियन। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई यहाँ पे 2 राउंड पर सेकेंड। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 2 रेडियन 2 2 जा 4। कितना बन जाएगा ये आंसर यहाँ पे आपका? इट इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर बन जाएगा, है ना। ये रेडियन पर सेकेंड मतलब आप ओमेगा भी निकाल सकते हो। अगर आपको एफ पता है तो एफ से आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे ओमेगा निकाल सकते हो। समझ गए बेटा? समझ गए? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? सर। यस Yes, सर। sir. फटाफट नोट कर लो अब इसको भी, है ना, नोट कर लो फटाफट जल्दी से। सर हाँ बोलो बेटा। सर फ्रीक्वेंसी वाला एक और बताना। रिलेशन समझ गया सर, ऊपर वाला उसके, ये कि ये वाला। हाँ ये यही ना? हाँ सर। हेलो। अरे हाँ ये सर। आरपीएम है। आरपीएम आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट। जैसे जब पंखा घूमता है ना तो अपन क्या बोलते हैं कि यार पंखा इतने आरपीएम से घूम रहा है। हम उसको रेडियन पर सेकंड में नहीं बोलते हैं, है ना। हम लोग पंखे की मोटर का जो घूमना है उसको किसमें बोलते हैं? आरपीएम। आर मतलब राउंड के लिए होता है, वो राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट वाला टर्म है। ठीक है, समझ गया बेटा? हेलो, क्या नाम है? भावेश समझ गया अभी कि नहीं? हेलो भावेश। लेकिन सर ऐसा हाँ ऐसा मैं बोल आरपीएम से घूम रहा, मतलब हाँ। ऐसे कोई बोलता है आरपीएम से घूम रहा। अरे ऐसा नहीं बोलते आरपीएम से घूमता है, इसकी मोटर इतने आरपीएम की है ऐसा बोलते हैं अपन। ऐसा कॉमन जो वर्ड यूज होता है ना आरपीएम वर्ड, ये लोग जो दुकानदार हैं वो लोग बताते हैं कि इसकी मोटर इतने आरपीएम से मैक्सिमम घूम सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है खासकर मोटर के लिए, है ना। समझ गए? हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। ऐसे ही है ये। सर जब मोटर को इम्प्रूव किया जाता है, जैसे रिवाइंड किया जाता है, तो दोनों बार आरपीएम चेक की जाती है कि पहले कितने पे घूम रहा था और अब कितने पे घूम रहा है। हाँ वो सब है। देख जो भी मोटर होती ना उसमें आरपीएम डेटा दिया ही रहता, उसके बगैर नहीं होता वो कि ये मोटर कितने आरपीएम की, जब इसमें इतना करंट जा रहा तो कितना आरपीएम ये जनरेट करती है। तो बिना उसके तो आगे बढ़ते ही नहीं अपन आरपीएम के इसमें, है ना। तो जो भी इंजन की एफिशिएंसी है बाकी हर जगह पे आरपीएम वर्ड यूज होता है। ठीक है, समझ गया? हेलो, अरे बोलो हाँ सर। जल्दी से। हाँ सर। हाँ, सिंबल जो लिखा है यहाँ पे अल्फा थोड़ी चाहिए। 2 पाई बाई टी ओमेगा होता है और 1 बाई टी किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के। ये इनटू लिखा हो बेटा, अल्फा थोड़ी है ना। तो ये रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। आगे से याद रखो, बहुत यूज में आने वाली है ये, हर कहीं पे यूज आएगी ये, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। हो गया क्या नोट करके? नोट करके हो गया सभी का? वेट यस सर। सर। Yes, sir. रुका हुआ, रुक जाओ। Done, sir. हो गया लिखकर? Yes, sir. यस सर। हो गया सभी का? सर हाँ Yes, बोलो sir. बेटा। सर वो 2 पाई रेडियन इंटू 2 क्या लिखा 2 पाई रेडियन लास्ट में? इंटू
अच्छा ये क्यों लिखे देख, f कितना आया यहाँ पे 2 हर्ट्ज आया ना, तो f की वैल्यू 2 राउंड पर सेकंड है, तो उसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये ओमेगा बन गया ये। तो f से ओमेगा कैसे बनेगा, f से ओमेगा बनने के लिए 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। हेलो Yes. ठीक है बेटा। हाँ हो गया सभी का लिखकर, नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी पे यार। Now this is page number 8। एक क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे, a fan is rotating as shown in figure, find angular acceleration alpha। एक फैन है, डायग्राम के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है इसलिए, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, और ये फैन अभी ऐसा रोटेट हो रहा है, इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 600 आरपीएम, 600 राउंड पर मिनट से अभी ये इसकी जो ब्लेड्स है ना ये ऐसी घूम रही है मान लो, ठीक है। कब घूम रही है, t=0 पे, और जब स्विच ऑफ कर देते थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व होता है कि ये जो फैन है इसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे 120 आरपीएम से घूमने लगा। ये कब घूमने लगा, आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद ये इतनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है ना। तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना। क्वेश्चन समझ गए, एक फैन है अभी मान लो 600 आरपीएम से घूम रहा है, 20 सेकेंड बाद आपने स्विच ऑफ कर दी, कुछ कर दी, वहां पे करंट की सप्लाई रोक दी है, कितनी स्पीड से घूमने लगा, जो स्पीड है ना वो ये है 120 आरपीएम। तो हम लोग नॉर्मल वर्ड यूज कर लेते हैं यहाँ पे यार कि ये स्पीड इतनी स्पीड से घूम रहा है, बट वो क्या है, उसका एंगुलर मोशन है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो, या फिर जो हम फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हैं वो है। तो ये भी स्पीड बोल देते हो कि 120 आरपीएम की स्पीड है, इसको भी क्या बोल देते हो, 600 आरपीएम की स्पीड है। तो ये हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जैसा यूज करते वैसा है ये। तो एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, यहाँ पे कैसे निकालोगे, लेकिन सबसे पहले निकालने के पहले यहां ध्यान देना, इसमें इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज 600 आरपीएम, 600 राउंड पर मिनट, तो इट इज 600 राउंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, कितना आ गया ये 10 राउंड पर सेकेंड। समझ गए कि नहीं? So therefore omega I will be 2 pi fi 2 pi into 10 and it will be 20 pi radian per second। अब ऐसे क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे फाइनल फ्रीक्वेंसी इज 120 आरपीएम, 120 डिवाइडेड बाय 60 राउंड पर सेकेंड, आंसर इज 2 round per second, so therefore omega f is 2 pi f and 2 pi into 2 it will be 4 pi radian per second। So therefore alpha is equals to delta omega upon delta t and it is final angular velocity minus initial upon delta t। समझ गए कि नहीं? समझ गए? इनिशियल का कैलकुलेशन समझ गए बेटा, फाइनल का कैलकुलेशन समझ गए, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी समझ गए कैलकुलेशन या नहीं, बोलो जल्दी से। और अब वैल्यू पुट कर दो, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 4 पाई, इनिशियल इज 20 पाई, डेल्टा टी कितनी देर में हो रहा है, ये 20 सेकंड में हो रहा है, तो इट विल बी माइनस 16 पाई रेडियन पर सेकंड अपॉन 20 सेकंड एंड द आंसर विल बी
कितना आ जाएगा ये, कितना आएगा बताओ जल्दी से। 0.8 0. माइनस 0.8. 0.8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये रिटार्डेशन है कि एक्सीलरेशन है? ये रिटार्डेशन है या एक्सीलरेशन? रिटार्डेशन। तो एक्चुअल में रिटार्डेशन इसके अपोजिट लग रहा है, अल्फा का डायरेक्शन ऐसा है और ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा है, इसलिए इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ गए बच्चों? बोलो जल्दी से, अरे बोलो क्या रे बच्चों, समझ गए? यस सर। Yes. Yes, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। नोट करो डाउट इसको नहीं है? थोड़ा। हाँ, इसके बाद डाउट लेकिन मैं क्लास को एंड करके दोबारा लॉग इन करूंगा, तब डाउट बताऊंगा, है ना? तो आप लोग इसको नोट कर लो पहले, दोबारा तुरंत लॉग इन करता हूँ फिर डाउट बताऊंगा, ठीक है? इसको नोट कर लो पहले जल्दी। तो हाँ, लेते बोलो। कि 7 बजे लोगे करके डाउट क्लास डबल। हाँ, वो अभी आज से नहीं, मंडे से करेंगे। आज तो अपन ने कंबाइंड ले लिया अभी, है ना? मंडे से करेंगे वैसे अपन, ठीक है? ओके सर। सर हम लिख कर सकते हैं? हाँ, लीव कर सकते हो अभी। जिसको कोई अभी अभी भी किसी को कोई डाउट पूछना है तो वो अभी इसको नोट कर लो, फिर से मैं दोबारा लॉग इन करूंगा ना, फिर डाउट पूछ ओके। लेना। हाँ, तो ये जिसका लिख कर हो गया तो वो लीव कर सकते हो अभी। बाय फिर से मैं सर। लॉग इन, बाय। सर ये वाले क्वेश्चन में डाउट है। किसी में? हाँ सर। बोलो बोलो क्या डाउट है? सर वो जो टाइम इज इक्वल टू 0 है, उस पे आरपीएम 600 कैसे हो गया? मतलब टाइम अरे तो 0 है। एक मिनट, आपका फैन पूरी फुल स्पीड से घूम रहा है ना? आपका फैन पूरी फुल स्पीड से घूम रहा है अभी, और अपन ने स्विच ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है? और घड़ी में मान लो अभी कितना बज रहा है, घड़ी का टाइम अभी दे रहा है कितना, 10 बजा मान ले अभी, पूरा इतना एएम दिख रहा है। और फिर यहाँ पे जब घड़ी का टाइम आपने देखे तो 00 और 20 एएम, समझ गए अभी कि नहीं? 20 सेकंड, तो इसको 0 कंसीडर कर ले रहे हैं, और ये 20 सेकंड को अपन ऐसा ले ले रहे हैं। तो भाई स्टॉप वॉच से भी कर सकते हो इसको, तो ऐसा है ना? ठीक है? यस सर। हाँ, हाँ सर। चलो नोट करो, फटाफट नोट करो। सर सर हाँ बोलना। सर अभी मतलब 4 तारीख से स्टार्ट होने वाली है क्या? क्या होने वाली है? मोमेंटम मतलब ट्यूशन स्टार्ट होने वाली है? 4 तारीख से नहीं, तुमको नोटिस मिलेगा ना कब से खोलने वाले हैं। ये नोट कर लो, फिर मैं अभी दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ, फिर बात करते हैं, है ना? ये नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। हो गया? बाय। ओके बाय। स्क्रीनशॉट ले ले, मैं दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर।